हमको क्वेश्चन दिया है डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड चेक इफ इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स द रिलेशन x इज अ मल्टीपल ऑफ y इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हमको क्या बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते भी हो कि कोई ऐसा रिलेशन जो क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हमको रिलेशन दिया हुआ है नेचुरल नंबर के सेट के अंदर x इज अ मल्टीपल ऑफ y, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो x इज अ मल्टीपल ऑफ y, इसका मतलब क्या, y के अंदर जब क्या करोगे, कोई नंबर आप कई बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। y x इज अ मल्टीपल ऑफ y का मतलब x इज इक्वल टू k y, k क्या है, कोई नंबर है, y में कोई नंबर कई बार मल्टीप्लाई करोगे तो x मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि जब भी आप x by y निकालोगे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमेशा ही 0 मिलेगा। a के अंदर y के अंदर a मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x मिल रहा है, कहने का मतलब जब भी क्या करोगे x by y निकालोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। ये क्या है, कोई नंबर है जिसको कितनी बार आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो y के अंदर x को पाने के लिए, तो कभी भी आपको रिमाइंडर मतलब कुछ बचने नहीं वाला, मतलब इक्वली कट जाएगा, हमेशा कट जाएगा। जैसे देखो अब x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, 1 2 जा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब करने का मतलब रिमाइंडर कुछ भी बचने नहीं वाला है, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो मान लो कोई एक नंबर a है जो कि नेचुरल नंबर सेट के अंदर लाई करता है, तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि जो चीज़ है वो खुद के साथ रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास a है तो a क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर के सेट के अंदर होना चाहिए। a करने का मतलब क्या, a इज मल्टीपल ऑफ a, कोई नंबर खुद का तो मल्टीपल होगा ही है। जहाँ हमने जो रिलेशन बनाया था a इज इक्वल टू k a, जब हमने क्या बनाया था x इज इक्वल टू k y बनाया था, जब क्या हो गया, दोनों नंबर सेम हो गया, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सबसे a बाई a निकालोगे आपको क्या मिलेगा, हमेशा ये रिमाइंडर 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हैंस R इज रिफ्लेक्सिव, हैंस R इज रिफ्लेक्सिव। हमने ये ना ये सभी स्टेटमेंट जरूरी है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव स्टेटमेंट के क्या देखे जाते हैं पेपर में, रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो देखो सिमेट्रिक कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक कि अगर हमारे पास दो नंबर है, मान लेते हैं a और b है, जो क्या नेचुरल नंबर के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हमारे पास a, b क्या होता है, सेट के अंदर आता है, a, b देखो यहाँ पे a अलग था, b अलग था, हमने क्या कर दिया, उनको साथ में ले लिया क्योंकि हमने इस रिलेशन के अंदर उसको फिट कर दिया। तो a, b आ रहा है, उसका मतलब क्या, a इज मल्टीपल ऑफ b, a क्या है, b का मल्टीपल है। करने का मतलब जब भी क्या करेंगे, हम a बाई b करेंगे, रिमाइंडर 0 मिलने वाला है। लेकिन अगर हम b बाई a करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिल जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे देखो हम बात करते हैं a का वैल्यू 2 ले लो, b का वैल्यू 1 ले लो, तो जब क्या करोगे आप, a बाई b करोगे, 2 बाई 1 करोगे तो 1 2 जा 2, रिमाइंडर कुछ भी बचने नहीं वाला है, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें सिमेट्रिक का दूसरा कंडीशन के बारे में, सिमेट्रिक का दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि अगर a, b है तो b, a होना चाहिए, लेकिन आप क्या बोलो, बट यहाँ पे b, a डज नॉट बिलोंग्स टू n, कैसे, अब क्या करोगे, अब b, a तो इसका मतलब क्या, b इज अ मल्टीपल ऑफ a, b इज अ मल्टीपल ऑफ a करने का मतलब b पर a करोगे तो रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, लेकिन b का वैल्यू क्या है, 1/2, तभी भी रिमाइंडर 0 नहीं देगा, ठीक है। कुछ ना कुछ हमेशा ही बचने वाला है। 1/2 करोगे, 2/1 करोगे, क्या होगा, ये जो भी काटोगे आप वो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर ही नहीं आएगा। ये बात चल रही है नेचुरल नंबर के सेट के अंदर रहने की। 1/2 करोगे कितना, 0.5 मिल गया, वो तो नेचुरल नंबर के सेट के अंदर ही नहीं आया, ठीक है। नेचुरल नंबर अपना सिंपली 1 2 3 4 इन नंबर्स की बात करेंगे, पॉइंट वाले नंबर्स की तो हम बात ही नहीं करते, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि हम क्या बोलेंगे कि b, a डज नॉट बिलोंग टू n, हैंस ये रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक, हैंस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, हैंस दिस रिलेशन इज नॉट
ट्रांजिटिव को दिखाना है तो दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना है तो जरूरी नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से भी रोक सकते हो। अगर दिखाना है ट्रांजिटिव तो क्या बोलोगे, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, जुबानी आपको बता देते हैं कि ट्रांजिटिव करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही वो अनफॉलो हो गया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से एक भी अनफॉलो होता है तो इक्विवेलेंस बचता ही नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलोगे, कोई मान लेते हैं 3 नंबर ABC है, वो क्या नेचुरल नंबर के अंदर लाई करती है, ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर लाई करती हैं। और फिर क्या मानते हैं हम कि A, B हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर आता है। A, B याद आएगा का मतलब A इज अ मल्टीपल ऑफ B है। फिर क्या मानेंगे कि B, C भी आता है, तो क्या मिलेगा वहाँ से B इज अ मल्टीपल ऑफ C। तो पहला इक्वेशन, इसको ऊपर पहले वाले A, B वाले को पहला इक्वेशन बना देना, B, C वाले को दूसरा इक्वेशन, फिर बोल देना फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं कि A, C आल्सो बिलोंग्स टू N। कहने का मतलब A इज आल्सो मल्टीपल ऑफ C, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 2-3 नंबर लेना, नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन उसका जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी अनफॉलो हो गया तो सिंपली बोल दो द गिवन रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन।